हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि भारत अब कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा करवाई जाने वाली दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा और मोदी सरकार अब पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। भारत अब बात से नहीं लात से बात करेगा, इसलिए भारत के द्वारा अब पाकिस्तान पर हमले किए जाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान काफ़ी घबराया हुआ है और पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा भारत से उकसावे वाली ऐसी कोई भी कार्रवाई ना करने की अपील की जा रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ सौरव गांगुली ने पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा को आईपीएल के मैचेस देखने की अपील की थी, इनविटेशन दी थी, जिस पर रमीज राजा ने माजरत करते हुए, माफ़ी मांगते हुए आने से इनकार कर दिया। क्या कारण था रमीज राजा द्वारा आईपीएल के मैचेस देखने ना आने का, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। अमित शाह ने पाकिस्तान को ये धमकी दी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ पर दहशतगर्दी होती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी वहाँ पर होती रहती है, लोग उधर दाखिल होते रहते हैं मुल्क के अंदर और दहशतगर्दी करके चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ऐसा होता रहता था, लेकिन अब जो मोदी हुकूमत है ना, वो इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करने वाली। और उन्होंने वो भी याद दिलाया, उन्होंने कहा पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किए, तो अब हम दोबारा हमला करेंगे। उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक एक और करेंगे, यानी बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की एक धमकी दे दी है अमित शाह ने। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर दोबारा भी हमला कर सकते हैं। तो ये जो दहशतगर्दी, इस तरह की जो चीज़ें हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बंद की जाए। तो मैं ये सोच रही थी कि वही मैंने जो बात की कि हमारी तरफ से कोई जवाब गया है या नहीं गया, तो दफ्तर खारजा की तरफ से एक ये जवाब उनको दिया गया है कि भारत जो इस तरह की बातें कर रहा है, ये एक उकसाने की बातें, और इस तरह इससे लोगों को इंसाइट ना करें। इसकी वजह ये कि इस तरह से इश्तियाल अंगेज़ी पैदा होती है, गम व गुस्सा बढ़ता है और इसका कोई फ़ायदा नहीं इस तरह की बातें करने का। ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से, ये जवाब दिया गया है। लेकिन भाई, जो मैं कह रही थी कि सही जवाब बिल्कुल ठोक बजा के तो शेख रशीद दिया करते हैं कि पाव पाव के जो बम हैं वो मारने की, लेकिन उन्हें वो इस वक्त इस कदर, यानी मुल्क के अंदर ही सियासतदान जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही जो है वो एक सर्जिकल स्ट्राइक जो हो रही है उसमें इतने फंसे हुए हैं कि हर तरफ हमें बौखलाए हुए वो नज़र आते हैं, फिरते नज़र आते हैं। तो एक बहुत हैरानकुन बात यह है कि जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, उन्होंने ये वाली बात एक यूनिवर्सिटी में की, एक साइंस यूनिवर्सिटी का इनाग्रेशन था या कोई सेरेमनी थी, वहाँ पर उन्होंने ये वाली बात की। तो जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर तो स्टूडेंट्स के सामने प्रोग्रेसिव बात की जाती है, कुछ तालीम की बात की जाती है, एजुकेशन की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, पीस की और अमन की बात की जानी चाहिए। तो मुझे हैरत है कि यूनिवर्सिटी में पहुंचकर ये वाली बात करने की जो है वो क्या ज़रूरत थी। इसकी वजह ये कि अमित शाह जो हैं वो ये वाली बात कर सकते थे अपने ओपोनेंट्स के सामने, उनको दिखाने के लिए कि देखो हम जो है वो ये बात करें, या फिर वो ये कर सकते थे अगर कोई जलसा कर रहे होते अपनी सियासत पॉलिटिशियंस के साथ, मतलब ये कि सियासत को चमकाने के लिए या इस तरह से, तो ये वाली बात की जा सकती है। तो यूनिवर्सिटी में जाकर जो है, मुझे सिर्फ एतराज़ इस पर है। वैसे तो देखिए इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से भी आती रहती है और हमारी तरफ से भी, बल्कि ये जो बात उन्होंने की ना सर्जिकल स्ट्राइक वाली, बालाकोट वाली, तो देखिए हमने इसको कभी भी, हमने कहा कि नहीं गलत है, ऐसे कुछ भी भारत ने नहीं किया और कभी भी नहीं किया। उस वक्त भी हमने जुटलाया और बाद में हमने कहा कि झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन हमारे जो इमरान खान साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर, बड़े ही भोले हैं, आप जानते हैं, बहुत ही भोलपन में वो अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं जो नहीं करनी होती ना, और फिर बाद में सब कहते हैं हो ये क्या कह दिया इन्होंने, ये तो नहीं कहने वाली बात थी। तो वो मिडल ईस्ट को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये बात कह दी। उन्होंने कहा कि वो भारत की तरफ से पहले बॉम्ब किया गया और उसके बाद जो है फिर उसके जवाब में हमने एयरक्राफ्ट गिराया और फिर ये जो है ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, इसके ऊपर ना सब बड़ा ही नाराज़ होते हैं कि आखिर, और ख़ास तौर पे जो इदारे हैं फ़ौज की तरफ से, तो ज़ाहिर सी बात है, आप जानते हैं सलामती के इदारे जो हैं उनकी तरफ से बड़ा ही एक ऐसा नैरेटिव सामने आता है कि भाई ये बात जो है ये तो बिल्कुल कोई करने वाली नहीं थी। बल्कि एक और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया टीआरटी को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो टीटीपी है हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो कुछ ये ज़राए ने ये बताया है कि ये बात उनको जो है वो ठीक है, अगर हो भी रहा है ऐसा कुछ तो ये बताने की क्या बात है। लेकिन जनाब, मसला कुछ यूँ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अक्सर औकात भोलपन में ऐसी बातें कह जाते हैं और बाद में, बल्कि वो तो आप जानते ही कि वो तो खुद ही कितनी मरतबा कहते रहे बाइडन ने मुझे कॉल नहीं किया, और इसी में मिडल ईस्ट ने जो इंटरव्यू किया, एक मरतबा फिर उन्होंने पूछा वाकई प्रेसिडेंट बाइडन ने आपको कॉल नहीं किया? मैं देख रही थी इतना, उससे उन्होंने पूछा कि जैसे उनको इस बात का पता नहीं, हालांकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि बात अब पुरानी हो चुकी है। उन्होंने जानबूझ के पूछा। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं इतने ज़्यादा, पूरी दुनिया से लोग कतारें लगी हुई करते चले आ रहे हैं, इसलिए कि वो ये जानते हैं
कि पीएम ने कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कहनी है जो वायरल होनी और उनका इंटरव्यू हिट हो जाना है, और यही होता है हमेशा। तो इसलिए बाइडन की बात तो सब ज़रूरी पूछते हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा है जनाब, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि रमीज़ राजा साहब को सौरभ गंगोली साहब जो हैं उन्होंने इनवाइट किया, दावत दी है कि आप आएँ और आईपीएल देखें। तो ये तो कुछ ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात नहीं, जलती पे तेल का काम। इसकी वजह ये कि एक तो रमीज़ राजा ये सोच रहे होंगे कि हमारी जो मैच था वो कैंसिल हो गया, हमारी टीम वापस चली गई, कोई हमारे पास खेलने के लिए आ रहा, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आए मैच खेलने के लिए हैं। तो उन्होंने फिर माजरत कर ली, उन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज़ों में माजरत कर ली। दिल में वही बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, तिल मिला रहे होंगे कि देखो हमारी जो है साजिश, इतनी बड़ी साजिश हुई कि पूरी दुनिया को भारत ने तैयार कर लिया कि ये वाला मैच इधर नहीं होने देना, टीम वापस बुलाई जाए, और टीम वापस चली गई, पूरी दुनिया मान गई बात। तो ये सिचुएशन है। वो तो पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान की जो पीसीबी है उसका तो बिल्कुल कोई खाना ख़राब, यानी ये कि कोई पैसे ही नहीं है कुछ, तो सब कुछ जो है वो इंडिया के बिज़नेस हाउसेस तो चला रहे हैं इसको, और वो अगर चाहें तो वो पैसा ना दे तो ख़त्म फिर सारी कहानी। तो ये सब कुछ तो जानते हैं, पहले ही वो कह चुके हैं ये सब कुछ। और उसके बाद फिर उन्हें आईपीएल देखने की जो है वो, वैसे उनका दिल तो बहुत किया होगा कि वो जाएं और देखें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है वो गेम नहीं हो रही तो उनका चलो कहीं ही देखा है। खैर बहरहाल हमसायों में इतना तो रिश्ता होता ही है, जा भी सकते हैं देखने के लिए, लेकिन उन्होंने माजरत कर दी, इनकार कर दिया। अगर वो चले जाएँ या मान लें ये वाली फ़र्ज़ कीजिए, तो लोग तो उनके पीछे उड़ जाए ना, अवाम ने तो उनको छोड़ना नहीं कि ओहो ये क्या, एक तो उन्होंने साजिश करा के ये बंद किया, ऊपर से आप उधर देखने के लिए चले गए। तो ये है सिचुएशन। तो दोनों मुल्कों के बीच जो है ये सब कुछ आप जानते हैं, ये चलता ही रहता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है अनकरीब रशिया में, और उस इवेंट में दोनों कंट्रीज़ के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनकी मुलाकातों का इम्कान है। और कौन जाएगा ये तो हम नहीं कह सकते, उसे शाह महमूद कुरैशी साहब जाएँ या मोहिद यूसुफ साहब जाएँ, जो कि वो जाते हैं वहाँ से, जयशंकर साहब या जो भी हो वो जाएं। लेकिन उस इवेंट में क्योंकि पाकिस्तान, भारत, रशिया, अमेरिका, चाइना, यानी हमसाया कंट्रीज़ भी, नेबर कंट्रीज़, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरे के जानी दुश्मन भी, यही कहते हैं ना, तो जो कि बड़े मतलब ज़ाहिर है कि ताल्लुकात, तो वो सब वहाँ पे जमा होंगे। और प्रेसिडेंट पुतिन साहब ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है हम हालात को बेहतर कर सकें। और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है उसकी सिचुएशन के नतीजे में जो सब कुछ हो रहा है और जो ख़तरात हैं, क्योंकि रशिया को भी काफ़ी इस हवाले से ख़तरात हैं, तो उसके ऊपर जो है ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और जिसमें ये तमाम कंट्रीज़ मौजूद होंगे। तो फिर उस वक्त जो है हम देखेंगे कि क्या नतीजा